हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं वेब सीरीज़, सीरियल्स और बहुत से इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को नया नया इंग्लिश सेंटेंसेस बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को इस तरह के मेरे पिछले वीडियोस काफ़ी पसंद आए, इसलिए मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ, जो कि है एक फेमस कॉमेडी सीरियल जिसका नाम है भाभी जी घर पर हैं। आपने इस सीरियल का नाम ज़रूर सुना होगा। काफ़ी अच्छी कॉमेडी वाला सीरियल है। अगर आपने ये सीरियल कभी भी देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं भाभी जी घर पर हैं के कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिन में पैसे लौटा दूंगा। डू मी अ फेवर मतलब मुझ पर कृपा कीजिए। किसी से आप जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं अपने लिए, तो उससे बोल सकते हैं आप डू मी अ फेवर। उसके बाद आप हिंदी सेंटेंसेस बोलिए। आपको पूरा इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए। तो डू मी अ फेवर का मतलब है मुझ पर कृपा कीजिए। लैंड मी ₹5,000 मतलब मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। लैंड मतलब होता है उधार, मतलब कि उधार देना, है ना, या लेना। तो एक होता है LAND लैंड, जिसका मतलब होता है ज़मीन। ये LEND है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन LEND लैंड का मतलब होता है उधार। तो उसके बाद है आई विल रिटर्न द मनी इन अ कपल ऑफ डेज मतलब कि मैं आपको कुछ दिन में पैसे लौटा दूंगा। कुछ दिन में पैसे लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न द मनी सिंपल है, लौटाना पैसा, और इन अ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिन, है ना। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। कपल ऑफ डेज मतलब होता है कुछ दिन। जैसे कि मैं ये काम कुछ दिन में कर दूंगा, तो यहाँ पे आप कपल ऑफ डेज का यूज़ कर सकते हैं। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन कपल ऑफ डेज में। मैं आपके लिए पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा। आई विल अरेंज द मनी फॉर यू। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। मतलब कि अरेंज करना मतलब इंतज़ाम करना। अरेंज मतलब होता है इंतज़ाम करना, और आई विल अरेंज द मनी फॉर यू। ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगा। तो फाइन, आई विल गिव इट टू यू मतलब आपको बोलना है फाइन मतलब ठीक है, तो उसमें फाइन हो जाएगा आई विल गिव इट टू यू, मैं आपको दे दूंगा। मुझे खुशी है आपने ये स्कूटर खरीदा विभूति जी। तो मतलब ग्लैड मतलब आई एम ग्लैड यू बॉट दिस स्कूटर। ग्लैड मतलब होता है खुशी, खुश होना। तो आई एम ग्लैड यू बॉट दिस स्कूटर विभूति जी। तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड यू वॉन दिस ट्रॉफी। मुझे खुशी है आपने ये ट्रॉफी जीती। अब मैं आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जी खरीदने। नाउ आई विल गो विद यू टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स मतलब कि नाउ अब आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगी टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। तुम क्या कह रही थी, इसका मतलब है व्हाट वर यू सेइंग मतलब कि तुम क्या कह रही थी। इसको बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। व्हाट वर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे थे। जैसे कि किसी ने कुछ कहा, आपको नहीं सुनाई दिया, तो अभी आप बोल सकते हैं, या आपको किसी से रिपीट करवाना है जिसने उसने कुछ कहा, तो फिर आप बोल सकते हैं व्हाट वर यू सेइंग, व्हाट वर यू सेइंग। व्हाट वर यू सेइंग के बाद उसका जवाब क्या होगा, मैं कह रही थी अब से मैं विभूति जी के साथ बाजार सब्जी खरीदने जाया करूंगी। आई वॉज सेइंग से स्टार्ट होगा। अगर कोई बोलता है व्हाट वर यू सेइंग, तो आप बोलेंगे आई वॉज सेइंग, फिर उसके बाद आपको जो बोलना है। तो आई वॉज सेइंग फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गो टू द मार्केट विद विभूति टू बाय वेजिटेबल्स। तो फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ पे आपने सीखा आई वॉज सेइंग मतलब व्हाट वर यू सेइंग। अगर किसी ने आपको कहा है तो आप बोलेंगे आई वॉज सेइंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप जो आपको बोलना है वो बोलेंगे। तो फ्रॉम नाउ ऑन आपने सीखा मतलब अब से, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप एक खिलौने वाला स्कूटर भी नहीं खरीद सकते, आपने ये स्कूटर कैसे खरीद लिया। योर फाइनेंशियल स्टेटस इज सच दैट यू कांट इवन अफोर्ड अ टॉय स्कूटर, हाउ डिड यू बाय दिस स्कूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सच दैट है मतलब कि ये बताने के लिए है कि ऐसी है। यहाँ पे जो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है मतलब किसी से कंपेयर या
हाँ तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सच दैट आप एक खिलौने वाला स्कूटर भी नहीं खरीद सकते। यू कांट इवन एफोर्ड मतलब हैसियत रखना या खरीदने की क्षमता रखना, तो यहाँ पे एफोर्ड अ टॉय स्कूटर। इवन मतलब कि कम से कम इतना भी नहीं कर सकते मतलब आप। तो उसके बाद आपने देखा यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू बाय दिस स्कूटर, आपने ये स्कूटर कैसे खरीद लिया, हाउ डिड यू। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैंने पैसे इन्हें दे दिए, आई गेव द मनी टू हिम। रुकिए, 1 मिनट इंतजार करिए, होल्ड ऑन मतलब रुकिए, वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतजार कीजिए, वेट 1 मिनट नहीं, यहाँ जब एक की बात आएगी तो यहाँ पे अ मिनट करना है, वेट अ मिनट, तो होल्ड ऑन, वेट अ मिनट। पिछले सेंटेंस में आपने देखा व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट मतलब आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे है आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आप इसको मतलब शॉकिंग तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा और आप बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और या इसे क्वेश्चन की तरह भी यूज कर सकते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या कह रहे हैं। मैं इतनी छोटी रकम नहीं लूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट सच अ मीगर अमाउंट। तो यहाँ पे मीगर मतलब है छोटी, कुछ मतलब बहुत ही कम, उसको बोलेंगे मीगर, MEAGRE। स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन है मीगर अमाउंट। मुझे अपने पैसे कुछ दिन में वापस चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी बैक इन अ कपल ऑफ डेज। यहाँ पे कपल ऑफ डेज मैंने पीछे बताया आपको कि कुछ दिनों में जब भी यूज होगा तो वहाँ पे कपल ऑफ डेज लगा देंगे आप। और आई वॉन्ट माई मनी बैक सिंपल है ये, इन अ कपल ऑफ डेज। उसके बाद का सेंटेंस है मैं आपके पैसे लौटा दूंगा मिस्टर तिवारी, भरोसा रखिए, आई विल रिटर्न इट मिस्टर तिवारी, ट्रस्ट मी मतलब भरोसा रखिए। आप इसको कई बार यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, कुछ आप बासी बात करते हैं और वो आप पे भरोसा नहीं करता है तो आप बोल सकते हैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर भरोसा रखो। तुम हम तीनों के बारे में क्या सोचती हो, What do you think about the three of us? 3 of us यहाँ पे यूज़ हुआ है तुम हम तीनों के बारे में, तो 3 of us यहाँ पे यूज़ हुआ है। और उसके बाद what do you think about मतलब क्या सोचती हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे what do you think about, या कुछ भी आप बोल सकते हैं what do you think about this laptop, what do you think about this garden, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं।